जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस स्थान का दर्शन कराने जा रही हूँ और साथ ही साथ वहाँ की क्या कथा है ये भी आपको जानकारी दूंगी, क्योंकि आज हम एक ऐसे विशेष स्थान के संदर्भ में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये स्थान हमारे ब्रजमंडल में है और जहाँ अभी हाल ही में जब कोरोना आया था तो पूरा विश्व कोरोना से व्याप्त था, लेकिन हमारे भारतवर्ष में एकमात्र ये एक ऐसा गांव है जिसमें कोरोना का कोई पेशेंट नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? कोई ना कोई चमत्कार होगा, कोई ना कोई कहानी होगी, और उसी कहानी को आज आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। और आज जिन सिद्ध श्री बाबा का चरित्र का वर्णन हम करने जा रहे हैं वो हैं रनवारी वाले बाबा संत श्री कृष्णदास जी। तो सर्वप्रथम अपने आराध्य को नमन करती हूँ और अपने प्रातःस्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में नमन वंदन करती हूँ। और यदि कोई त्रुटि इस बीच वर्णन करते समय हो जाए तो क्षमा याचना भी आपसे रहेगी। ये जो स्थान है, इस स्थान के विषय में अब आपको मैं विस्तृत रूप से जानकारी दे रही हूँ। जब आप छाता से गोवर्धन के लिए एक सड़क जा रही है और उस सड़क पर जब आप आगे जाएंगे तो वहाँ है एक गांव रनवारी। ये रनवारी गांव विशिष्ट है और विशिष्ट इसलिए है कि वहाँ पर संत श्री कृष्णदास जी बाबा ने वहाँ पर भजन किया और अंततः उनके जीवन में जो हुआ उस घटना को इस वर्णन के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। कृष्णदास बाबा बंगाल के ही थे और ये भी उसी काल के थे। इससे पूर्व हमने आपको एक और जानकारी दी थी जो सूर्यकुंड के मधुसूदन दास बाबा के विषय में थी, जिसका वर्णन किया गया और जहाँ के दर्शन आपको कराए गए। ये उस समय की बात है, औरंगजेब का जब शासन था और उसने उसके बाद में यहाँ सभी मंदिर इत्यादि जब तोड़े और जो भक्ति की जो धारा थी, कहीं ना कहीं जैसे कोई लुटेरा लूट के चला जाता है और उसके बाद में फिर चारों ओर सन्नाटा पसरा रह जाता है। रनवारी के श्री कृष्णदास बाबा और सूर्यकुंड के श्री मधुसूदन दास बाबा, जिनका जो अभी कथा इससे पूर्व में आपको सुनाई भी थी, तो जब उस समय ये जो श्री कृष्णदास बाबा थे बंगाल के निवासी थे और बंगाल में बहुत अच्छा इनका परिवार था, सारी सुविधाएं थी, एक अनुकूल वातावरण था। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम इस संसार में आते हैं तो प्रारब्ध के भी हमारे कुछ कर्म होते हैं और कभी कभी कुछ इच्छाएं भी शेष रह जाती हैं, तो वो इच्छाएं भी अगले जन्म में आके पूर्ण होती हैं किसी न किसी रूप में। तो संभवतया बाबा के मन में भी ये भक्ति की अविरल धारा बही होगी और कुछ लेखा जोखा रह गया होगा। तो बस बाबा के मन में भी भगवान के प्रति अगाध प्रेम था, अगाध श्रद्धा थी। तो जब ये युवा हुए, 20 वर्ष की आयु हुई इनकी, तो इनके परिवार वालों ने भी सोचा कि भाई विवाह कर दें, लेकिन ये किसी सांसारिक बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। और बाबा बताते हैं कि वहाँ से बंगाल से पैदल पैदल ही हमारे ब्रजमंडल में आ गए और आपने भी वृंदावन में ही आकर पहले आश्रय लिया। वृंदावन में श्री मदन मोहन जी के
मंदिर में वहाँ ये कुछ समय रहे, वहाँ सेवा की और उसके बाद में बाबा रनवारी आ गए। रनवारी में यहाँ भजन करने लगे और आज भी वो है तो गांव ही, लेकिन उस समय वहाँ गांव में भीषण जंगल था और उतनी सुविधाएं तो थी ही नहीं जैसी आज गांव में देखने को मिलती हैं। तो बाबा ने गांव से थोड़ा आगे जाकर, गांव से अलग एक अपनी वहाँ कुटिया में अपना वास किया और वहाँ नित्य प्रति बाबा भजन किया करते थे। बाबा मधुकरी के लिए जाया करते थे। अब चूंकि एक व्यक्ति का आहार कितना होगा, तो बाबा का तो काम 2-4 घरों से ही मधुकरी से हो जाता था, लेकिन चूंकि उस दौरान वहाँ कोई साधु संत इत्यादि नहीं थे और ये परंपरा हमारे यहाँ रही है कि साधु संतों का सम्मान करते हैं और ब्रजवासियों को तो विशेष रूप से प्रेम होता है और उस समय गांव में एकमात्र बाबा यही थे। तो सभी गांव वासी भी बाबा को बहुत प्रेम करते थे, तो सभी बुला बुला कर बाबा को मधुकरी दिया करते थे। बाबा हमारे यहाँ से ले जा, बाबा हमारे यहाँ से ही ले जा। तो बाबा को बुला बुला कर मधुकरी सभी गांव वाले देते थे। बड़ा प्रेम भाव था, तो बाबा भी प्रेम के आगे नतमस्तक रहते थे और बाबा भी किसी को मना नहीं करते थे। ठीक है भैया तू दे दे, तो सबकी इच्छाओं का सम्मान करते थे। और बाबा जब मधुकरी ले लेते थे तो फिर इतनी मधुकरी का करेंगे क्या, तो वो जितनी भी रास्ते में गाय मिलती थी उनको खिलाते हुए, यानी उनको भी पवाते हुए और फिर अपनी कुटिया पर आते थे और फिर उसके बाद में खुद पाल लेते थे और उसके बाद में भी जो बच जाए वो भी बचाते नहीं थे, गायों को ही उसकी सेवा कर दिया करते थे। तो ये बाबा की दिनचर्या थी। बाबा अपना भजन में लीन रहते थे। कहते हैं कि कभी कोई कुटिया पर बाबा की पे आता था तो कोई नहीं जानता था कि बाबा किस समय सोते हैं। मतलब जब देखा किसी ने तो बाबा को भजन में ही लीन देखा। बाबा अत्यधिक भजन किया करते थे और उस भजन का प्रभाव उनके जीवन में था। और प्रभाव आगे कैसे दिखाई दिया इसकी भी बताते हैं आपको कि बाबा के मन में एक दिन विचार आया कि हम तो 20 वर्ष की आयु थी बाबा की जिस समय बाबा यहाँ आए थे और 30 वर्ष बाबा को यहाँ वास करते करते हो गए। 50 वर्ष के लगभग बाबा की आयु थी, लेकिन बाबा सही थे। अपना कोई उसमें कोई शरीर में कोई गिरावट नहीं थी, स्वस्थ थे, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। तो बाबा के मन में विचार आया कि हम तो सीधे ब्रज में ही आ गए और कहीं कुछ देखा नहीं। हमारे भारत में तो कितने सारे तीर्थ हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, तो कहीं का दर्शन नहीं किया हमने, हम तो ऐसे ही आ गए। तो अब की बार ऐसा करें कि कुछ ऐसी योजना बनाई बाबा ने कि दर्शन करने के लिए चलें और अपना आराम से दर्शन करके आ जाएंगे। तो बाबा थे, बाबा को कौन सी विशेष तैयारी करनी थी, कौन से उन्होंने हमारी तरह तैयारियां करनी थी, लेकिन बाबा का मन हो गया और बाबा ने कहा कि अगले दिन हम प्रस्थान करेंगे। तो जब मधुकरी के लिए उस दिन गए गांव में, तो कह भी आए गांव वालों से कि भाई अब हम कुछ दिन आएंगे नहीं, तो तुम चिंता मत करना। गांव वालों ने भी सोचा भाई बाबा हैं, जा रहे होंगे कहीं, तो किसी ने कोई प्रश्न भी नहीं किया उनसे। और बाबा जब रात्रि हुई बाबा सो गए। रात्रि में श्री राधे जी का स्वप्न आदेश उन्हें हुआ। प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, लेकिन बताते ऐसा है कि उन्हें प्रकाश के रूप में एक आदेश मिला कि आप तो ब्रज में वास कर रहे हैं और आपको किसी तीर्थ या कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं, आप पर तो मेरी पूर्ण कृपा है और आप यहीं रहिए, भजन कीजिए
तो इस प्रकार से श्री राधे जी ने उनको आदेशित किया, यानी स्वप्न में श्री राधे जी ने उन्हें सीधे सीधे कहा कि देखो कृष्णदास, ब्रज का ये वास बड़ी मुश्किल से मिलता है और तुम तो सीधे ब्रज में वास करने आ गए। इससे पूर्व यदि कहीं तीर्थाटन कर के आते तो कोई अलग बात थी, लेकिन आप सीधे ब्रज में आकर वास करने लगे हो और आप दिन रात मेरा भजन करते हो, तो आप पर मेरी पूर्ण कृपा है। आपको कहीं और किसी और विग्रह का दर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं, यही सारे तीर्थों का वास है और यही आप भजन करिए। जब बाबा प्रातःकाल जागे तो बाबा को सब कुछ याद था, लेकिन बाबा को लगा कि ये कोई भ्रम होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो सोचते हैं वो हमारे स्वप्न में वो घटना होती है। तो बाबा को शायद संभवतः कुछ इसी प्रकार का भ्रम हुआ हो कि मन में कुछ विचारधारा इस प्रकार की रही हो और बाबा को लगा कि ये भ्रम हुआ है और कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ अंदेशे हमें ईश्वर कृपा से मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। बाबा ने भी उसे स्वीकार नहीं किया और श्री राधे जी की उस आदेश की अवहेलना की और बाबा यहाँ से तीर्थाटन के लिए चल पड़े। बाबा ने कुछ और जगह दर्शन इत्यादि किए होंगे और उसके बाद में बाबा पहुँचे द्वारिकाधीश के धाम यानी द्वारिका। द्वारिका जब बाबा पहुँचे तो बाबा उस समय वहाँ पर जैसे चंदन छापे तिलक का अब इस समय प्रचलन है, कुछ लोग बड़े श्रद्धा भाव से लगवाते हैं, कुछ लोग अन्य भाव से भी लगवाते हैं। तो वहाँ पर उस समय ये परंपरा द्वारिका में थी कि वहाँ पर तप्त मुद्रा, जो स्वर्ण की जो मुद्रा होती थी, उनको गर्म मुद्रा, और उनको छाप दिया जाता था। तो बाबा ने भी अपनी दोनों भुजाओं पर वो तप्त मुद्राएं लगवा ली, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि जो ठाकुर जी के विशेष प्रिय हैं उनका जो मुद्रा है वो बाबा ने लगवा ली और बाबा बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद बाबा भजन करते, लेकिन बाबा का मन भजन में नहीं लगता। ऐसा लगा कि जैसे कुछ गलत हुआ है, अंदर से कुछ ऐसा लगा उन्हें कि कुछ गलत हुआ है, कोई गलती हुई है हमसे। बाबा ने बार बार प्रयास किया कि शायद घर से बाहर पहली बार यहाँ आए हैं। कई बार जब कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं होता तो हम बहुत सारे विचार आते हैं कि भाई हवा पानी बदल गया, भोजन बदल गया, या आसन बदल गया, या अन्य अन्य कारण। तो बाबा को भी कुछ ऐसे विचार आए, लेकिन बाबा कुछ परेशान हो गए। उसके बाद में बाबा ने निर्णय किया कि हम अपने सीधे ब्रजमंडल जाएंगे। बाबा ब्रज में आ गए और वहाँ भी बाबा ने पुनः भजन करने की चेष्टा की, लेकिन बाबा का मन भजन में ना लगे। इतने साल से जो बाबा भजन कर रहे थे, जैसे वो सारा संचय बाबा का समाप्त हो गया। जैसे आमतौर पर जब हम धन का संचय करते हैं, आभूषणों का संचय करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे लगाव हो जाता है कि ये हमारा है। और ऐसे में कोई आए और लूट के ले जाए आपसे सारा धन या आपके आभूषण, या कोई बहुत शानदार किसी ने बंगला बनाया, बहुत सुंदर उसे सजाया, और उसके बाद में आए कोई बुलडोजर और फिर उस पर चल जाए, तो सोचिए क्या दशा होगी। जीवन भर की जो पूंजी, जीवन भर के जो सपने हैं, जब वो धूमिल होते हैं, जब वो नष्ट होते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है।
और बाबा को इतना कष्ट हो रहा था कि इतनी पीड़ा कि ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ कि मैं भजन कर रहा हूँ, मेरा भजन में मन नहीं लग रहा, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका। बाबा का चित्त विक्षिप्त हो गया, बाबा को समझ नहीं आया। अंततः उस रात्रि में बाबा को श्री राधे जी ने फिर स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बाबा द्वारका है आए हो, और वहां जाके तुम तो स्वर्ण की तप्त मुद्रा भी लगवाए आए हो, तो अब तो तुम सत्यभामा जी के पर करके है गए, अब हमारे पर करके तो रहे ना। यहाँ ब्रजमंडल में कहा है, यहाँ तो लता पता है, कुंज निकुंज है, यहाँ तो ऐसा ही है, वहाँ तो देखो बाबा आनंद है। तो अब तो तुम बाबा वहीं जाओ, द्वारिका जाओ, अब यहाँ ब्रज में वास मत करो तुम, अब द्वारिका ही जाओ। और उस वाणी में रोष भी था। प्राय जब जो हमसे प्रेम करता है, चाहे हमारे माता पिता हों या हमारे गुरुजन हों, तो जब हम पथ भ्रमित होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो सीख है उसमें रोष भी होता है, लेकिन वो रोष भी हमारे लिए हितकारी होता है। तो वो रोष और जो बाबा ने अवहेलना की, उस वाणी में बाबा को अनुभव हो गया कि मुझसे कितनी गलती हुई, कितनी भारी भूल हो गई। मैंने मतलब उस पहले आदेश की अवहेलना कर दी, और अब बाबा को पूर्ण विश्वास हो गया कि कितनी बड़ी चूक हो गई। जिस पर भगवान की कृपा हो रही हो और उस कृपा की वो अवहेलना कर दे, तो उससे बड़ा फिर जीवन में कुछ बचता ही नहीं। बाबा के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात के पीछे कोई ना कोई तथ्य अवश्य होते हैं। बाबा के मन में अब बहुत बेचैनी, बहुत अंदर से बाबा घबरा गए। तो बाबा पहुंचे गोवर्धन वाले बाबा के पास में। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया मुझसे और मैं क्या करूं। जब चारों रास्ते बंद हो जाते हैं तब फिर याद आती है इष्ट मित्रों की। तो जो गोवर्धन वाले बाबा थे, संत श्री कृष्णदास बाबा जी, तो उनसे उनका मित्रवत व्यवहार था। जब कभी जाते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे, आपस में उनका वार्तालाप होता था। तो बाबा उनसे मिलने पहुँचे। जैसे ही बाबा ने उन्हें देखा, वो आगे बढ़े और बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाया, आलिंगन किया उनका, और कहा कि भैया इतने दिना पीछे आए हो, कहाँ रहे। तो बाबा ने उनको सारी जो बात थी वो बता दी। ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न आदेश हुआ, मैं फिर भी चला गया तीर्थ यात्रा में, तब तो मुद्राएं लगवा ली और मुझे फिर स्वप्न आया और इस तरीके का मुझे आदेश मिला है। तो संत श्री कृष्णदास बाबा तुरंत पीछे हटे, 2-4 कदम पीछे हट गए। तो उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा, भैया अब तो तुम सत्यभामा जी के परिकर के है गए हो, अब तो हम या लायक भी ना रहे कि तुम्हारा स्पर्श कर सके। तुम तो कहाँ हम कुंज निकुंज के जो हमारी स्वामिनी हैं उनकी दासी हैं, और तुम कहाँ द्वारिका नाथ की, सत्यभामा जी की दासी बन गए हो। तो अब तो हम तुम्हारा स्पर्श भी ना कर सकें। तो बाबा की आंखों में आंसू आ गए और पूछा कि अब मैं क्या करूं। बाबा ने कहा, कामा वाले बाबा के पास जाओ, संत श्री जय श्री कृष्णदास बाबा के पास में जाओ, और शायद आपका कोई समाधान हो।
तो वो वहाँ गए और वहाँ भी जाकर उन्होंने प्रणाम किया और सारी बात कही। तो बाबा ने भी हाथ जोड़ लिए, बोले हम तो भैया श्री राधे जी की जो आपको आज्ञा भई है वहाँ से ऊपर तो हम ना जा सकें, जो उनकी आज्ञा है गई वह अब तुम शिरोधार्य करो, और बिन से बड़ा तो कोई है ही ना। तो संत श्री कृष्णदास बाबा घबरा गए कि अब क्या करूं। वापस रनवारी आ गए और रनवारी में अपने आप को कुटिया में बंद कर लिया। वैसे तो आमतौर पर हमने सुना है विरह की दशा व्याकुल कर देती है, और ऐसा विरह जिसमें अपने आराध्य से हमारी जो भावनाएं हैं वो जुड़ जाएं, और उनसे फिर विरह शायद किसी को भी बर्दाश्त ना होगा, क्योंकि ये विरह अग्नि गोपियों के मन में भी जागृत हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ महारास कर रहे थे और उस महारास में आनंद से सराबोर गोपियों के मन में भी ये अहम आ गया कि भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं, और भगवान ने लीला रची और अंतर ध्यान हो गए। और तब गोपियों ने उस विरह अग्नि में आर्त भाव से भगवान को पुकारा। तो अगर ये लीला ना होती तो हम सब गोपी गीत को कैसे सुन पाते, कैसे उसकी दिव्य अनुभूति को कर पाते। तो बाबा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक तो ये चीज़ होती है कि हम विरह में आंसू बहा रहे हैं, हमारे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, हम रो रहे हैं अपने इष्ट को, अपने आराध्य को स्मरित करते हुए। तो कहीं ना कहीं उन आंसुओं से हमारे मन का मैल धुल रहा है, और लोगों को लग रहा हो कि भाई ये क्यों रो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रोना भी बहुत संतुष्टि देता है। उन आंसुओं के बहने में भी बहुत संतुष्टि का भाव जागता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे अपने के लिए हम बहाते हैं, और हमारे अपने, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य हैं, उनके प्रेम में रोने में भी आनंद है। तो बाबा को वो अनुभूति भी नहीं हो रही थी। कष्ट इस बात का था, बाबा की आंखों में ना आंसू आ रहे थे, ना उनका हृदय रो रहा था, छटपटा रहे थे, ऐसे जैसे कोई सरोवर में मीन हो और उसका पानी सूख जाए और वो वहां दलदल में छटपटाती फिरे। तो कुछ ऐसी ही अवस्था बाबा की भी थी। बाबा ने अन्न जल सब छोड़ दिया। 3 महीने तक अपनी कुटिया में आसन पर बस एक ही नाम सुमरते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब उन्हें चेतना आती तब उस चेतना में हा राधा दया करो, क्षमा करो, ये भाव उनके मन में था। और बस 3 महीने तक बाबा वहीं बैठे रहे और बस अपनी जिह्वा से यही नाम पुकारते रहे। 3 महीने के बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी कल्पना किसी को भी नहीं थी।
पौष मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि थी। बाबा के अंगूठे से, पैर के अंगूठे से अग्नि निकलनी आरंभ हो गई। ये अग्नि थी विरह अग्नि, जो बाबा अंदर ही अंदर जलते रहे विरह की अग्नि में। वो अग्नि उनके शरीर से प्रकट हुई और वो अग्नि धीरे 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 करके बाबा के संपूर्ण शरीर में फैल गई। यानी द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर अमावस्या के दिन तक बाबा की जो अग्नि थी वो यहाँ कंठ तक आ गई। वहीं बाबा की कुटिया से कुछ दूरी पर जगन्नाथ दास बाबा की कुटिया थी। वे भी सिद्ध संत थे और उन्हें कुछ आभास हुआ, कुछ प्रतीत हुआ, तो उन्होंने अपने शिष्य बिहारी दास को कहा कि जाओ जरा देखो बाबा की कुटिया में क्या हुआ है। तो वो दौड़े दौड़े आए। कुंडी लगी हुई थी। एक कहीं से थोड़ा से स्थान से उन्होंने झरोखे से देखा, बाबा का संपूर्ण शरीर जल रहा है। दौड़े दौड़े आए बाबा जगन्नाथ दास जी के पास और कहा, सारी घटना बताई। बाबा को उनके शिष्य साथ में लेकर गए। बाबा को देखते ही जगन्नाथ दास बाबा चिल्लाए, हाँ विरहानल, हाँ विरहानल। विरह की अग्नि में बाबा भस्म होते जा रहे थे और उस अग्नि में बाबा को भस्म होते हुए देख फिर उनकी कुटिया का जो दरवाजा था वो तोड़ा गया। गांव वासी भी वहां इकट्ठे हो गए। जब गांव वासियों ने बाबा को देखा तो उन्हें वे रोने लगे, करुण विलाप करने लगे। हाय, एक ही तो संत है हमारे गांव में, बेऊ जा रहे हैं, जाने कौन सी हमसे चूक है गई। बाबा, बाबा तुम क्यों जा रहे हो बाबा? सभी गांव वासियों से बहुत प्रेम करते थे। सब रोने लगे, विलाप करने लगे, उस अग्नि को बुझाने के लिए प्रयास करने लगे। तब बाबा ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और वो दोनों हाथ जैसे कोई मशाल जल रही हो इस प्रकार के प्रतीत हो रहे थे। बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो, ये कोई सामान्य अग्नि नहीं है। मेरी श्री राधे जू, मेरी आराध्या ने मुझे क्षमा किया है और मुझे अपने धाम वे ले जा रही हैं। और आज से तुम्हारे गांव में किसी भी प्रकार का महामारी का प्रकोप नहीं होगा, कोई अकाल नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का बाबा ने उन्हें वरदान दिया गांव वासियों को। उधर बाबा जगन्नाथ बाबा ने जब उन्हें इस प्रकार की स्थिति में देखा तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि तुरंत कुटिया से 3 बत्तियां लेकर आओ, घी की। रुई में जो बत्तियां हम बनाते हैं वो रुई की बत्तियां घी में डूबी हुई वो लेकर आए और बाबा ने उन्हें उनके शीश पर रख दिया। और जैसे ही उनके शीश पर रख दिया, बाबा वहीं उस अग्नि में पूर्णतः शांत हो गए। बाबा के जाने के बाद में वहां पर सभी वैष्णव जन, सभी संत इत्यादि सभी वहां दर्शन के लिए आए। कुछ दिन, 3-4 दिन के बाद में वहां जो अग्नि थी वो शांत हो चुकी हुई थी। केवल वहां की जो राख की डेरी थी बस उसको भी किसी ने समेटा नहीं, क्योंकि ये भी ब्रजवासियों का गौरव होता है। वो कहीं और, चाहे उनका शरीर हो या उनकी आत्मा, ब्रज को छोड़कर कोई नहीं जाना चाहता। उनके एक गुरु भाई थे और उन्हें जब ये समाचार विदित हुआ तो वे आए, करुण विलाप करते हुए रोने लगे
हाथ में कुछ लकड़ियां भी थी कि आपने तो मेरे हाथ की लकड़ी भी नहीं ली और आप ऐसे ही चले गए। ये कहते कहते उन्होंने वो लकड़ी उस राख की ढेर पर रख दी और उसके बाद में वो धूं धूं करके जलने लगी। बाबा ने उनकी लकड़ी को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से ये संत बाबा श्री कृष्णदास जी का जो चरित्र था, जो विशेष उन पर कृपा हुई, वो हमने आपको बताई। रनवारी गांव में बाबा का जब तिरोभाव उत्सव होता है, जो कृष्ण पक्ष में पौष मास में होता है और अमावस्या के दिन, यहाँ पर बाबा की जो पालकी है वो बनाई जाती है। उसमें बाबा की तस्वीर रखी जाती है और उस तस्वीर को गांववासी पूरे गांव में भ्रमण कराते हैं। जगह जगह बाबा की आरती उतारी जाती है, भोग लगाया जाता है, प्रसाद बांटा जाता है और उसके बाद फिर वापस जहाँ बाबा की समाधि स्थान है वहाँ पर बाबा की उस जो यात्रा निकालते हैं उसका समापन किया जाता है और प्रसाद बनता है और सभी गांववासी किसी से उस प्रसाद के लिए किसी से कोई चंदा चिट्ठा नहीं लेते। इस प्रसाद को वहाँ के गांववासी स्वयं ही उसको बनवाते हैं। देसी घी में पुए की विशेष रूप से प्रसादी होती है और ये प्रसादी, ये भंडारा खूब आनंद के साथ गांववासी सभी को पवाते हैं। सभी इसमें सामूहिक रूप से प्रतिभागिता करते हैं। तो ये गांव रनवारी का ये विशेष महत्व है। यहाँ आपको भी कभी अवसर मिले तो ज़रूर दर्शन कीजिएगा बाबा की समाधि स्थान के। और ये हम सभी ब्रजवासियों के लिए तो सौभाग्य की बात है कि हमारी इस ब्रज भूमि में ऐसे ऐसे दिव्य संत हुए हैं जिन पर भगवान की असीम अनुकंपा रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रयास किया बाबा संत श्री कृष्णदास जी के दिव्य चरित्र का गुणगान करने का। लेकिन यदि कोई त्रुटि हुई हो तो सभी से क्षमा मांगती हूँ और कभी आपको अवसर मिले तो ज़रूर यहाँ इस स्थान पर आकर दर्शन अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।